महासमाधि लेने के एक दिन पहले 7 अगस्त 1961 की शाम को भगवान नित्यानंद ने जनानंद स्वामी के बारे में पूछा था। जनानंद स्वामी उस समय किसी काम से मैंगलोर गए थे। भगवान नित्यानंद बार बार पूछ रहे थे कि स्वामी जी आए कि नहीं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि स्वामी जी अभी तक नहीं आए हैं तो उनके मुख पर उदासी की एक झलक आ गई। फिर संयत होकर उन्होंने 3 बार कहा, जनानंद समाधि, जनानंद समाधि, जनानंद समाधि। श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय अपनी पुस्तक अनंत में लिखते हैं कि यह इस बात का संकेत था कि वास्तव में समाधि स्वामी जी लेंगे और बड़े बाबा जनानंद स्वामी के शरीर में अपनी यात्रा जारी रखेंगे। जनानंद बाबा भगवान नित्यानंद के सबसे निकटतम शिष्य थे। भगवान के निर्देश के अनुरूप वे काननगढ़ के स्वामी नित्यानंद आश्रम की देखभाल करते थे। भगवान नित्यानंद ने उन्हें दत्तात्रेय अवतार कहा था। स्वामी जनानंद काननगढ़ आश्रम को अपने स्वामी के मंदिर की तरह देखते थे। उन्होंने स्वयं को कभी नित्यानंद के सेवक से ज्यादा न माना, न उसे प्रचारित किया। उन्होंने एक कर्मयोगी की तरह सब कुछ भगवान नित्यानंद को अर्पित कर दिया। भगवान नित्यानंद जनानंद स्वामी को कितना सम्मान देते थे, इसका एक और उदाहरण है। जब स्वामी जनानंद हिमालय से लौटे तब वे अपने सदगुरु स्वामी नित्यानंद के दर्शन के लिए गणेशपुरी आए। उस समय तक भगवान वैकुंठ से कैलाश भवन में रहने आ चुके थे। गणेशपुरी पहुंचकर स्वामी जी ने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए। उनके साथ नासिक और सायन के कुछ भक्त भी थे, जिनमें श्री बाबूराव खाड़े, वामन राव खालकर और अन्य लोग शामिल थे। जैसे ही स्वामी जनानंद ने भगवान को देखा, उन्होंने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। उस समय भगवान नित्यानंद कैलाश की सीढ़ियों के सामने बने शेड में बैठे थे। भगवान ने करुणा भरी दृष्टि से स्वामी जी की ओर देखा और फिर अपनी विशेष हुंकार ध्वनि की, जो उनकी स्वीकृति का संकेत था। बड़े बाबा ने तुलु भाषा में कहा, अब हम दोनों समान हो गए हैं। यह ऐसा है जैसे यह स्वयं अपने ही चरणों को स्पर्श कर रहा हो। वहां उपस्थित कुछ भक्त जैसे श्री गजानन राव और उनकी पत्नी शालिनी, जो दक्षिण भारतीय भाषाएं समझते थे, इस घटना के साक्षी थे। भगवान के इस वचन का अर्थ था कि स्वामी जनानंद अपने गुरु के साथ पूर्ण आध्यात्मिक एकता की अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। वे अपने गुरु में पूरी तरह लीन हो गए थे। जैसा कि भगवान ने कहा, यह स्थान उनके सभी भक्तों में अद्वितीय था। नमस्कार दोस्तों, अद्भुत ज्ञान गाथा की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो समर्पित है भगवान नित्यानंद के अनन्य भक्त और स्वयं उन्हीं के शब्दों में दत्तावतार स्वामी जनानंद या जनानंद बाबा को। आज हम उनके जीवन की कुछ घटनाओं की चर्चा करेंगे। संभव है आने वाले वीडियो में जनानंद बाबा और उनकी सिखावन पर बात हो। मेरी दृष्टि में जनानंद बाबा और भगवान नित्यानंद में भक्त शिरोमणि हनुमान जी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा संबंध है। जनानंद बाबा का सब कुछ भगवान नित्यानंद को समर्पित था। उनके जीवन के बारे में मुझे जो कुछ भी जानकारी मिली है वह श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय जी के लिखे लेखों से ही मिली है। स्वामी जनानंद का जन्म दक्षिण कर्नाटक के मुल्की के पास हेजामाड़ी गांव में हुआ था। मुल्की अपने प्रसिद्ध लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के लिए जाना जाता है। यह एक बहुत ही जागृत शक्तिपीठ है। हेजामाड़ी एक ठेठ दक्षिण भारतीय गांव था, जहां नारियल के बाग, हरे भरे धान के खेत और मेहनती गरीब किसानों के घर थे। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। बालक का बचपन का नाम था शीना बोगी शेट्टी। उनमें बचपन से ही नेतृत्व के गुण थे। वे अपनी उम्र के हिसाब से काफी लंबे, तगड़े और विशाल शरीर वाले थे। उनके हाथ, पैर और उंगलियां बड़ी थीं और चेहरे पर एक तेज था। उनका गेहुआ रंग, जिसमें तांबे जैसी लालिमा झलकती थी। शक्तिशाली होने के कारण वे काफी चंचल थे और गांव के बच्चों के साथ आनंद से खेलते थे। शीना के पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी मां पर थी। मां खेतों में मजदूरी के बदले कुछ चावल पा जाती थी। जमींदारी के उस दौर में मजदूरों के साथ बुरा व्यवहार होता था। उनकी मां खुद भूखी रहकर अपने बेटे का पेट भरती थी, ताकि उसे गरीबी का एहसास न हो। शीना अपनी उम्र से ज्यादा समझदार था और मां से अक्सर ऐसे सवाल पूछता जिनका उत्तर देना उनके लिए कठिन होता। जब शीना 12 वर्ष के हुए तो घर के कामों में हाथ बटाने लगे। वे मछली पकड़ने में माहिर थे। वे कुशल तैराक थे और तीर से मछली पकड़ते थे। शाम को वे गांव के मैदान में कंचे और फुटबॉल खेलते थे। उनकी ताकत और फुर्ती के कारण
हर टीम उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी। बाद में जनानंद स्वामी ने श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय के पिता श्री रघुनाथ शेनॉय से बचपन की यादें साझा करते हुए यह सब बताया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। एक दिन फुटबॉल खेलते समय उन्होंने जोरदार किक लगाई और गेंद सड़क के पार चली गई। बच्चों का सड़क पार करना मना था, लेकिन शीना बिना डर के गेंद लेने चले गए। जैसे ही उन्होंने गेंद उठाई, उन्होंने देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है। वह व्यक्ति लंबा, सांवला और तेज चमकती आंखों वाला था। उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक था, लेकिन बालक शीना डरे नहीं, बल्कि सीधे उन आंखों में देखने लगे। उस अजनबी व्यक्ति ने अपनी हथेली शीना के सिर से लेकर रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे तक फेरी। शीना को बिजली के झटके जैसा एहसास हुआ। इससे पहले कि शीना कुछ समझ पाते, वह रहस्यमयी व्यक्ति जोर से हंसा और गायब हो गया। शीना सड़क के पार से बॉल तो ले आए, लेकिन उनका वह खेल उसी दिन छूट गया। इस घटना के बाद शीना पूरी तरह बदल गए। उन्होंने खेलना छोड़ दिया और गंभीर रहने लगे। मछली पकड़ना तो छोड़िए, किसी भी जीव की हत्या के वो खिलाफ हो गए। मछली पकड़ने की उनकी आदत छूटी तो माँ और पूरा परिवार परेशान हो गया, क्योंकि अब परिवार को सादा चावल खाना पड़ता था। शीना अब शांत, अंतर्मुखी और वैरागी जैसे दिखने लगे थे। वे साधु संतों की ओर आकर्षित होने लगे और अकेले में आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन करने लगे। एक दिन छोटे भाई की जिद पर शीना नारियल तोड़ने के लिए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। ऊपर पहुंचकर उनका संतुलन बिगड़ा और वो ऊंचाई से नीचे गिर पड़े। चोट इतनी जोर की थी कि वे बेहोश हो गए। लहूलुहान बेटे को मां झोपड़ी में ले आई। लोग तमाशा तो देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। 2 दिन तक बेहोश रहने के बाद जब शीना ने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर शांति थी। बेटे को होश में आते देख मां के दिल को राहत पहुंची। उस घटना के बारे में शीना ने अपनी मां से कहा, मैं मरने ही वाला था कि अचानक सफेद वस्त्रों में एक सुंदर देवी मेरे पास आई। उन्होंने मेरी देखभाल की। वे हमारे मंदिर की देवी जैसी ही दिव्य थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जीवित रहना है और अब सत्य की खोज करना है। यह सुनकर मां रोने लगी। उन्हें समझ आ गया कि उनका बेटा अब घर छोड़ देगा, लेकिन शीना ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि जिस देवी ने उन्हें बचाया है, अब वही परिवार का ख्याल रखेंगी। परिवार को फिर कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद शीना एकांत में रहने लगे। वे पहाड़ियों और जंगलों में घंटों ध्यान में बैठे रहते। जल्द ही ग्रामीणों को समझ आ गया कि शीना कोई साधारण बालक नहीं है और वो उनका सम्मान करने लगे। शीना की जनानंद स्वामी बनने की यात्रा रोचक, अद्भुत और गुरु कृपा का अनुपम उदाहरण है। ऐसा लग रहा है कि अभी ये कथा जारी रहेगी, बाकी जैसी गुरु इच्छा। तो साथियों, ये थी आज की प्रस्तुति। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जल्द मिलेंगे इसकी अगली कड़ी के साथ। तब तक जय नित्यानंदाय।